सन 633 ईस्वी की गर्मियों तक सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो दरियाए फ़रात की पूरी वादी के बिला मुकाबला फ़ातिह बन चुके थे। सासानी सल्तनत की सरहदी दिफाई लाइन टूट चुकी थी, उनके अतराफ़ के ख़तरात ख़त्म हो चुके थे और अब फ़ारिस के अजीम दारुल हुकूमत मदाइन यानी तैसफ़ून तक जाने वाला रास्ता उनके सामने खुला था। लेकिन जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो इराक़ में एक के बाद एक फ़तह हासिल कर रहे थे, उसी वक्त सैकड़ों मील दूर जनूब के सहरा में मुसलमानों का एक और लश्कर संगीन ख़तरे में फंस चुका था। जब खलीफाए वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये मुहिम्मात शुरू की, तो उन्होंने सिर्फ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो को नहीं भेजा था, बल्कि एक और जलीलुल कद्र सहाबी को भी एक अहम जिम्मेदारी दी थी। ये थे अयाज़ बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हो। उन्हें भेजा गया था शुमाली अरब के बागी कबाइल को काबू करने के लिए, और उनका हदफ था सहरा के बीचों बीच वाक़े एक कदीम नखलिस्तानी शहर दौमतुल जंदल। दूमतुल जंदल सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक अहम तिजारती संगम था, वो मकाम जहाँ शाम, इराक़ और जज़ीरे अरब के रास्ते आपस में मिलते थे। और इस शहर की हिफाजत कर रहा था एक खौफनाक किला मारिद, एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे फतह करना तकरीबन नामुमकिन है। महीनों तक अयाज़ बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हु इस शहर का मुहासरा किए रहे, मगर मसला ये था उनकी फ़ौज ज़्यादा बड़ी नहीं थी और किले मारिद का दिफा इंतहाई मजबूत था। आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बदलने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब मुहासरा करने वाले ही खुद महसूर हो गए। वो सख्त सहरा में फंस चुके थे, रसद खत्म होने के करीब थी और उनके मुकाबले में अरब ईसाई कबाइल का एक बड़ा इत्तेहाद जमा हो चुका था, एक ऐसा लश्कर जो मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मिटा देना चाहता था। इसी दौरान जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ऐनुत तम्र में अपने लश्कर को आराम दे रहे थे, एक अकेला सवार दूर सहरा से उनके लश्कर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। वो थका हुआ था, उसका जिस्म रेत और गर्द से ढका हुआ था। वो सीधा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे तक पहुंचा। उसके हाथ में एक ख़त था। ये ख़त था अयाज़ बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हु का। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि इस ख़त के अल्फाज बहुत मुख्तसर थे, मगर उनमें शदीद बेबसी झलक रही थी। ख़त में लिखा था, हम दुश्मन के घेरे में आ चुके हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारी हालत इंतहाई नाजुक है। अगर आप फ़ौरन मदद को ना पहुँचे तो आपको यहाँ सिर्फ हमारी हड्डियाँ मिलेंगी। अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक मुश्किल फैसला खड़ा था। शुमाल की तरफ फ़ारिस का अजीम दारुल हुकूमत मदाइन तैसिफ़ून मौजूद था, एक ऐसी फ़तह जो पूरी मुहिम को मुकम्मल कर सकती थी और एक ऐसी कामयाबी जो तारीख़ में हमेशा के लिए लिखी जाती। मगर दूसरी तरफ जुनूब का रास्ता था, एक ख़तरनाक सफ़र, बेरहम सहरा, और वहाँ मुसलमानों का एक लश्कर मदद का मुंतज़िर था। तारीख़ बताती है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस फैसले में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई तरद्दुद नहीं, क्योंकि उनके नज़दीक एक उसूल सबसे बढ़कर था, मुसलमानों की वहदत। इसीलिए उन्होंने फ़ारिस के दारुल हुकूमत की तरफ जाने वाले रास्ते से अपना रुख मोड़ लिया और हुक्म दिया लश्कर को सहरा के सफ़र के लिए तैयार किया जाए। ये है इस मुहिम की अगली दास्तान, एक अजीम नजाती मुहिम, दौमतुल जंदल का मारिका। मगर मसला ये था, ऐनुत तम्र से दौमतुल जंदल तक का फासला तकरीबन 300 मील था और ये रास्ता गुज़रता था दुनिया के सख्त तरीन सहराओं में से एक से, सहराए नुफूद। आम हालात में कोई काफिला ये सफ़र करने में 2 हफ्ते लगा देता था।
मगर अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास इतना वक्त नहीं था। अगर मदद देर से पहुंची तो शायद बहुत देर हो जाती। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि इस मुहिम को बचाने का सिर्फ एक तरीक़ा है, रफ्तार। इसीलिए उन्होंने इराक़ में अपनी फतूहात की हिफाजत के लिए एक मजबूत दस्ता पीछे छोड़ दिया और अपने साथ लिया अपने लश्कर के सबसे तेज़ और सबसे आज़मूदा मुजाहिद, वो सिपाही जो कई जंगों की आग से गुजर चुके थे। और फिर शुरू हुआ सहरा का वो सफ़र जो बर्दाश्त की आखिरी हद तक ले जाने वाला था। जलते हुए रेत के समंदर में मुसलमान लश्कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दिन हो या रात, सफ़र जारी रहा, आराम बहुत कम और थकन हद से ज़्यादा। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक इम्तिहान था, मर्दों के सब्र का, घोड़ों की ताकत का और नज़्म ज़ब्त का। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु के लश्कर का नज़्म गैर मामूली था, ऐसा नज़्म जो वलाजा और उलेस जैसी जंगों में ढल चुका था। लेकिन इसी दौरान दौमतुल जंदल में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी थी। शहर के मुदाफ़िईन अरब ईसाई कबाइल के एक बड़े इत्तेहाद पर मुश्तमिल थे। उनमें शामिल थे कबीला क़ल्ब और गस्सानी कबाइल और बहुत से दूसरे जंगजू। इन सब की नज़रें एक ही चीज़ पर थीं, मुसलमान लश्कर को ख़त्म करना। इस बड़े कबायली इत्तेहाद की क़यादत दो ताकतवर सरदारों के हाथ में थी, और दिलचस्प बात यह थी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। पहला था उकैदर, दौमतुल जंदल का पुराना हुक्मरान, एक उम्र रसीदा और तजर्बाकार सरदार। वो पहले भी इस्लाम की उभरती हुई ताकत को देख चुका था और इसीलिए वो एहतियात से काम लेता था। दूसरा सरदार था जूदी बिन रबिया, एक ताकतवर और मगरूर कबायली जंगजू। वो अपने साथ हज़ारों ताज़ा जंगजू लेकर आया था ताकि शहर के दिफा को मज़ीद मजबूत किया जा सके। मगर जब खबर पहुंची कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु जुनूब की तरफ बढ़ते हुए इस इलाके की तरफ आ रहे हैं, तो इन दोनों सरदारों का रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उकैदर के चेहरे पर फ़िक्र साफ नज़र आ रही थी। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की शोहरत से वाकिफ़ था। उसने जूदी से कहा, मेरी बात सुनो, मैं इस आदमी को जानता हूँ। आज तक कोई फ़ौज उसे शिकस्त नहीं दे सकी। अगर खालिद यहाँ आ रहा है तो हमारी वाहिद उम्मीद ये है कि हम किला मारिद की दीवारों के अंदर रहें और सहरा की गर्मी में उसे थका दें। मगर जूदी बिन रबिया गुरूर में डूबा हुआ था। उसने अपने वसी लश्कर की तरफ देखा, जिसकी तादाद अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़ौज से कहीं ज़्यादा थी, और फिर उसने बूढ़े हुक्मरान की एहतियात को हंसी में उड़ा दिया। जूदी बिन रबिया गुरूर से बोला, आने दो उसे, पहले हम अयाज बिन गनम की फ़ौज को ख़त्म करेंगे और फिर जब खालिद बिन वलीद सहरा के सफ़र से थक कर पहुँचेगा तो हम उसे भी आसानी से कुचल देंगे। यही गुरूर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। आखिरकार जूदी की बात मान ली गई और कबाइले इत्तेहाद ने एक ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया। उन्होंने किला मारिद की महफूज दीवारें छोड़ दीं और शहर के बाहर मैदान में सफ़ें सजा लीं। उनका इरादा वाज़ेह था, आज वो अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़ौज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते थे। मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि सैफुल्लाह कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इधर अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाहु अन्हु के सिपाही इंतहाई थक चुके थे। वो तादाद में कम थे और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। महीनों तक उन्होंने किला मारिद की ऊंची पथरीली दीवारों को बेबसी से देखा था और अब उनकी पुश्त सहरा की तरफ थी और सामने दुश्मन का एक अजीम लश्कर हमले के लिए तैयार खड़ा था। कबीला क़ल्ब, कबीला बरा और गस्सानी कबाइल हज़ारों जंगजुओं के साथ खून की बू सूंघते हुए जमा हो चुके थे। मुसलमान सिपाहियों ने अपनी तलवारों की गिरफ्त मजबूत कर ली। कई ने अपनी आखिरी दुआएं पढ़ीं।
वो जानते थे ये जंग शायद उनकी आखिरी जंग हो। वो तैयार थे अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। और फिर जैसे ही दुश्मन के सरदारों ने हमले का इशारा देने के लिए हाथ उठाया, अचानक जमीन हल्की सी लरजने लगी। ये आवाज किले की तरफ से नहीं आ रही थी, बल्कि शिमाल के उफक से। दुश्मन के सिपाही अचानक रुक गए। उनकी नजरें शुमाल के उफ्क की तरफ उठ गईं। नीले आसमान के नीचे रेत का एक अजीम बादल उठ रहा था, गर्द का ऐसा तूफान जो सूरज को भी ढांपने लगा, गोया सहरा में कोई आंधी आ रही हो। मगर ये आंधी नहीं थी। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु आ चुके थे, और वो सिर्फ आए नहीं थे, वो आए थे एक अजीम जर्नैल की हिकमत अमली के साथ। दुश्मन को मालूम नहीं था कि चंद दिन पहले ही खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु अपने तेज रफ्तार सवारों को खुफिया पैगाम के साथ अय्याज बिन गनम रदी अल्लाह अन्हु के लश्कर की तरफ भेज चुके थे। हर चीज तय हो चुकी थी, हरकत का वक्त, हमले की घड़ी और जंग का मंसूबा। उधर जैसे ही जूदी बिन रबिया की फौज अय्याज बिन गनम रदी अल्लाह अन्हु के लश्कर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुनूबी महाज पर लगा दी, और उसी लम्हे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उनकी पुश्त बिल्कुल खाली रह गई, और यही वो लम्हा था जिसका इंतजार खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। अचानक सहरा में एक नारा गूंजा, अल्लाहु अकबर, और उसी के साथ खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु के ताज़ा दम घुड़सवार बिजली की तरह दुश्मन की पुश्त पर टूट पड़े। ये एक मुकम्मल और शानदार जंगी हिकमत अमली थी, एक ऐसा हमला जिसे अस्करी तारीख में दो तरफा घेराव या पिंसर मूवमेंट कहा जाता है, और ये हमला बड़े पैमाने पर इंतहाई महारत से अंजाम दिया गया था। चंद लम्हे पहले तक जो कबायली इत्तेहाद एतमाद से भरपूर खड़ा था, अचानक मुकम्मल अफरा तफरी में बदल गया। खौफ उनकी सफ़ों में तलवार से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा, क्योंकि अब उन पर हमला हो रहा था दो तरफ से। दो अलग अलग मुसलमान लश्कर मगर मैदान में एक ही जिस्म की तरह लड़ रहे थे, एक मोहलिक कुव्वत की तरह। उधर जब अयाज बिन गनम रजी अल्लाह अन्हु के सिपाहियों ने अपने भाइयों को मैदान में पहुंचते देखा, तो उनके अंदर एक नई ताकत पैदा हो गई। थकन गोया खत्म हो गई, हौसला दोबारा जिंदा हो गया, और फिर वो पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़े और दुश्मन पर टूट पड़े। जंग शदीद थी, मगर ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि दुश्मन एक खौफनाक शिकंजे में फंस चुका था। आगे बढ़ते तो अयाज बिन गनम रजी अल्लाह अन्हु की फौज खड़ी थी, और पीछे हटते तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के घुड़सवार। उनके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था, और फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का अचानक जाहिर होना इस जंग का सबसे बड़ा नफ्सियाती वार साबित हुआ। वो शख्स जिसे दुश्मन समझ रहा था कि वो सैकड़ों मील दूर इराक में है, अचानक उनके दरमियान खड़ा था, और उसी लम्हे दुश्मन के हौसले टूट गए। चंद लम्हों पहले तक जो लश्कर खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ रहा था, अब मुकम्मल अफरा तफरी में बिखर चुका था। इसी हंगामे में वो शख्स जो चंद लम्हे पहले तक गुरूर से कह रहा था कि वो दोनों मुसलमान लश्करों को शिकस्त देगा, जूदी बिन रबिया खुद को अकेला और घिरा हुआ पाया। चंद ही लम्हों में वो चारों तरफ से घेर लिया गया, और फिर वो जिंदा ही कैद कर लिया गया। उसका गुरूर एक लम्हे में टूट चुका था। उधर उकैदर, दूमतुल जंदल का पुराना हुक्मरान, जो पहले ही एहतियात का मशवरा दे चुका था, जंग शुरू होने से पहले ही फरार होने की कोशिश करने लगा। वो समझ चुका था कि अब हवा का रुख बदल चुका है, मगर वो सैफुल्लाह की पहुंच से बाहर नहीं जा सकता था। सहरा की तरफ जाने वाले रास्ते पहले ही बंद किए जा चुके थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के गश्ती दस्तों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। यूं मैदान में मौजूद कबायली इत्तेहाद की पूरी फौज तबाह हो गई। सहरा की जमीन शिकस्त खुर्दा लश्कर के बिखरे हुए आसार से भर गई, मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी।
क्योंकि एक चीज़ अब भी खड़ी थी, किला-ए मारिद। ये अजीम पथरीला किला अब भी अपनी जगह कायम था। जो सिपाही इस दो तरफा हमले से बच निकले वो फौरन किले के अंदर भाग गए। भारी लोहे के दरवाजे बंद कर दिए गए और वो समझने लगे कि शायद ये किला अब भी उन्हें बचा सकता है। उन्हें यकीन था कि शायद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु भी किले मारिद को नहीं तोड़ सकते। किले के अंदर मौजूद सिपाही पुरएतमाद थे। वो समझते थे कि मुसलमान फौज के पास ऐसे भारी मुहासरे के हथियार नहीं जो इन मजबूत पथरीली दीवारों को तोड़ सकें। उन्हें यकीन था कि वो वक्त गुजार लेंगे और आखिरकार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज सहरा की थकन से कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु लंबे मुहासरे के मूड में नहीं थे। उनकी फ़ौज अभी अभी सहरा का तवील सफ़र तय करके आई थी और मैदान जंग में तेज़ फतह हासिल कर चुकी थी। सिपाहियों के अंदर एक ज़बरदस्त जोश था और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि जंग में रफ्तार और जोश लोहे की तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर हथियार होते हैं। लिहाजा उन्होंने फौरन हुक्म दिया, फौरन हमला करो, किले के दरवाजे तोड़ दो। तारीखी रिवायात बताती हैं कि मुसलमानों का ये हमला इतना शदीद था कि देखने वालों के लिए खौफनाक मंजर बन गया। दो अलग अलग मुसलमान लश्कर अब एक साथ खड़े थे। उनकी ताकत दुगनी हो चुकी थी और उनके दिलों में एक ही जज्बा था। मुसलमान सिपाही बिजली की तरह दीवारों की तरफ बढ़े, सीढ़ियां उठीं, तलवारें चमकीं और नाराए तकबीर फिजा में गूंजने लगा। किले के मुहाफिजों ने नीचे झांक कर देखा। वो किसी थकी हुई फौज को नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे एक ऐसा सैलाब जिसे रोकना मुमकिन नहीं था। और उसी लम्हे उनके हौसले टूटने लगे। और फिर किले के दरवाजे टूट गए। वो किला जिसे सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, चंद ही घंटों में जमीन पर आ चुका था। दौमतुल जंदल की जंग मुकम्मल फतह में बदल चुकी थी। वो अजीम कबाइली इत्तेहाद जो शुमाल में मुसलमानों के लिए खतरा बन चुका था, अब खत्म हो चुका था। उनके सरदार कैद हो चुके थे और उनका मजबूत किला मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। लेकिन इस फतह की सबसे बड़ी अहमियत किसी और चीज में थी। एक बड़ी तबाही टाल दी गई थी। जंग खत्म होने के बाद एक मंजर ऐसा था जो तारीख में याद रखा गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और अय्याज़ बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात। अय्याज़ बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हु एक बुजुर्ग सहाबी थे, इज्जत और मकाम के हामिल, लेकिन उस वक्त वो तबाही के दहाने तक पहुंच चुके थे। और दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो बाद में इस्लाम लाए थे मगर जंगी हिकमत अमली में बेमिसाल सलाहियत रखते थे। वो सहरा की आग से गुजर कर आए थे, सिर्फ अपने भाइयों को बचाने के लिए। जब दोनों फतहशुदा किले के धुएं के दरमियान मिले तो ये मुलाकात किसी मुकाबले की नहीं थी। ये मुलाकात थी दो भाइयों की, ऐसे भाई जो एक दूसरे के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फैसला तारीख में एक मिसाल बन गया। उन्होंने फारस के अमीर और ज़रखेज़ इलाकों में आसान फतह की तरफ बढ़ने के बजाय अपने मुसलमान भाइयों को बचाने को तरजीह दी। यही वो जज्बा था जिसने राशिदून खिलाफत की ताकत को जन्म दिया। एक ऐसी ताकत जिसकी बुनियाद सिर्फ तलवार पर नहीं बल्कि भाईचारे और इत्तेहाद पर थी। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के कब्ज़े में सिर्फ जुनूबी इराक़ ही नहीं था बल्कि शुमाली अरब का एक इंतहाई अहम मकाम भी आ चुका था, दौमतुल जंदल। ये वो मकाम था जो इराक़, शाम और जज़ीरे अरब के दरमियान एक अहम दरवाजे की हैसियत रखता था। और जब ये दरवाज़ा मुसलमानों के हाथ आ गया तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अक़ब को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया। उनकी शोहरत अब सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रही थी। सहरा के कबाइल, कबीला क़ल्ब और कबीला गस्सान तक उनका नाम खौफ और हैरत के साथ लिया जाने लगा था। उनके नज़दीक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अब सिर्फ एक सिपह सालार नहीं थे, वो एक तूफ़ान थे। ऐसा तूफ़ान जो जहाँ से गुज़रता
जंग का नक्शा बदल देता। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु चंद हफ्ते दोमतुल जंदल में ही ठहरे। उनके सिपाही सहरा के तवील सफ़र से थक चुके थे, लिहाजा उन्हें आराम दिया गया। साथ ही इस नए इलाके के इंतज़ामात भी कायम किए गए। माल गनीमत तकसीम किया गया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि नए इलाके में अदल कायम हो। जब सब कुछ मुनज़्ज़म हो गया तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक और मुश्किल सफ़र के लिए तैयारी शुरू की, वापस इराक़ की तरफ। मगर जब सैफुल्लाह सहरा की गहराइयों में मसरूफ़ थे तो इराक़ में उनके दुश्मन दोबारा हरकत करने लगे। जंग में इत्तलाआत हमेशा वाज़े नहीं होती और यही हुआ। फ़ारस के सिपाही और दरियाए फ़रात के किनारे बच जाने वाले ईसाई अरब कबाइल ये खबर सुन चुके थे कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु जुनूब की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने सोचा वो अब बहुत दूर जा चुके हैं, सहरा की बेइंतहा वुसअतों में उलझ चुके हैं और शायद दोमतुल जंदल के मुहासरे में फंस कर रह गए हैं। और फिर जहां शेर मैदान छोड़कर गया था वहां गीदड़ जमा होना शुरू हो गए। पिछली जंगों में शिकस्त खाने वाले कबाइल बदले की आग में जल रहे थे। वो दोबारा मुनज़्ज़म होने लगे, मगर इस बार वो एक जगह जमा नहीं हुए। उन्होंने 3 बड़े जंगी कैंप कायम किए, मज़िया, सुनई और ज़ुमैल। ये एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी थी। उनका मंसूबा वाज़े था। इराक़ में रह जाने वाली मुसलमानों की छोटी छोटी छावनियाँ अब तकरीबन तन्हा थीं और यही वक्त था ज़मीन वापस छीन लेने का। उन्हें यकीन था कि वो महफूज हैं, क्योंकि उनके ख्याल में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु सैकड़ों मील दूर सहरा में मसरूफ़ थे। इसी एतमाद के साथ वो अपने कैंपों में पुरसुकून सो गए। उन्हें यकीन था कि सैफुल्लाह अब उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस आ रहे थे और वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे जितनी तेज़ी से कोई फ़ौज आम तौर पर नहीं बढ़ सकती। और इस बार वो मैदान में खुले आम जंग नहीं करेंगे। वो दिन की रोशनी में दुश्मन का इंतज़ार नहीं करेंगे। इस बार हमला अंधेरे में होगा, रात की खामोशी में, जब दुश्मन को किसी खतरे का एहसास भी नहीं होगा। 3 रातें, 3 मैदान और दुश्मन के लिए मुकम्मल तबाही। मुज़ैया, सनी और ज़ुमैल, वो रातें जहां जंग सिर्फ लड़ी नहीं गई बल्कि खामोशी में जीती गई। एक ऐसी हिकमत अमली जिसने तारीख का रुख बदल दिया। अगर आप इस तारीखी मुहिम को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती है।